ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है एनटीए नेट जेआरएफ पेपर फर्स्ट, क्योंकि आपको यहाँ से इस सेक्शन से मिलते हैं 5 क्वेश्चंस जो कि आपके हैं 10 नंबर के। और जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं जहाँ पर आपसे कंप्यूटर एप्टीट्यूड पूछा जाता है, उन पेपर्स में उन एग्ज़ाम में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। चलिए हम बात करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द नेम ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इज़। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है, क्या नाम है उसका? ऑप्शन ए ई एडबैक, ऑप्शन बी एनिक, ऑप्शन सी ई डेस्क, ऑप्शन डी यूनिवैक। तो जो आपका पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है वो है आपका कौन सा? ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, जिसका फुल फॉर्म है आपका इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। कब बना था आपका? 1943 में स्टार्ट हुआ था और 1946 तक बना है, जो कि बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी अमेरिकन आर्मी के द्वारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम तैयार करा गया था। आप सोच लीजिए कितना बड़ा होगा आपका, क्योंकि इसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया गया था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। यहाँ पर जो फर्स्ट आपका इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है वो इनियक है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2, मॉडेम इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेटिंग डेटा। मॉडेम का यूज़ कहाँ होता है डेटा को एक्सेस करने के लिए? लैन, मैन, बैन, नन ऑफ द एबव। तो मॉडेम का यूज़ होता है आपका बैन में, वाइड एरिया नेटवर्क। क्यों? क्योंकि जो लैन होता है वहाँ पर आपको नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाती है ईथरनेट केबल के थ्रू, लेकिन बैन में आपको मॉडेम की ज़रूरत होती है। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है यहाँ पर, फॉर ज्वाइनिंग गेटवेज वन यूजेस टू सिमिलर नेटवर्क्स, टू डिफरेंट नेटवर्क्स, सी बेस्ट चैनल अवेलेबल फॉर कम्युनिकेशन, ऑप्शन डी बेस्ट नेटवर्क फॉर कम्युनिकेशन। देखो, गेटवे की हम जब बात करते हैं तो गेटवे का हम सीधा सा मतलब लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम किसी दूसरे के घर पर जाते हैं तो गेट के थ्रू उसके अंदर एंट्री करते हैं। तो गेट पे क्या होता है? आपका बेल लगा रहता है, ठीक है, दरवाज़ा रहता है, ठीक है। तो जब आप नॉक करते हैं तो उस घर का जो आपका ओनर होता है वो आता है, आपको अंदर लेकर जाता है। वैसे ही ये गेटवे आपका होता है कंप्यूटर है नेटवर्किंग में। तो यहाँ पर क्या होता है, किसी अदर नेटवर्क के अंदर जाने के लिए हम गेटवे का यूज़ करते हैं। इंट्रेंस होता है हमारा, जहाँ पर हमको रोकने के लिए राउटर होते हैं, फायरवॉल होती है, सर्वर होते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। 2 डिफरेंट नेटवर्क, ठीक है, 2 नए नेटवर्क हैं। एक आपका नेटवर्क है, आपको दूसरे नेटवर्क में जाना है तो हम गेटवे के थ्रू वहाँ पर जाएंगे। ऑप्शन बी करेक्ट है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, व्हेन एंड वेयर द फर्स्ट कंप्यूटर वाज इंस्टॉल्ड इन इंडिया। इंडिया में पहला कंप्यूटर कब इंस्टॉल किया गया था और कहाँ? ऑप्शन ए इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता 1955, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिक्स दिल्ली इन 1957, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर इन 1971, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद इन 1975। तो जो आपका पहला कंप्यूटर इंस्टॉल किया गया था वो कहाँ किया गया था? वो किया गया था आपका इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता इन 1955। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज जस्ट अगेंस्ट द कीबोर्ड इन ए कंप्यूटर सिस्टम। यहाँ पर बात हो रही है कौन सी डिवाइस जस्ट अपोजिट है, ठीक है, कीबोर्ड के? प्रिंटर, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, माउस। तो आपका कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, ट्रैक बॉल इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है, माउस इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर आपका क्या है? यहाँ पर आउटपुट डिवाइस है, जो अगेंस्ट है, बिल्कुल आपके विपरीत है किसके? कीबोर्ड के। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन प्रिंटर हो जाएगा, जो कि आपकी आउटपुट डिवाइस है। बाकी जो नीचे की तीनों डिवाइस हैं आपकी वो इनपुट डिवाइस हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इन ए कंप्यूटर विच टाइप्स ऑफ डिवाइस आर एक्सटेंडिंग द फैसिलिटी टू ज्वाइन कंपोनेंट एंड कैपेबिलिटीज इन इट? सिस्टम बोर्ड, स्टोरेज डिवाइस, इनपुट डिवाइस, एक्सपेंशन स्लॉट। यहाँ पर बात हो रही है कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर के अंदर हमको कुछ नई डिवाइस जोड़ना है, कुछ नए कैपेबिलिटीज़ हमको इंक्लूड करनी है। फॉर एग्जांपल, आपका कंप्यूटर सिस्टम है, उसमें रैम 2 GB की है और आपको रैम
4 GB 6 GB की करनी है तो किसके थ्रू आप करेंगे, या आपको वीडियो कार्ड इंक्लूड करना है, उसमें आपको ग्राफिक अडाप्टर लगाना है, तो वो हम कैसे लगाएंगे, तो वो हम लगाते हैं एक्सपेंशन स्लॉट में, जो कि आपको अभी पिक्चर में भी दिख जाएगा। एक्सपेंशन स्लॉट क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर एक रैम लगा है, ठीक है, जो आपको कंपनी की तरफ से लगा के दिया गया। अब आपको लग रहा है ऐड ऑन करना है, आपको रैम की कैपेबिलिटी बढ़ानी है, तो 2 स्लॉट और दिए हैं, आप और रैम बढ़ा सकते हैं। तो जो आपको एक्सपेंशन स्लॉट दिए जाते हैं वो नए डिवाइस को इंक्लूड करने के लिए दिए जाते हैं, उनकी कैपेबिलिटी, उनकी एबिलिटी को इंक्लूड करने के लिए। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा, एक्सपेंशन स्लॉट। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, द एब्रीविएशन ऑफ DNS स्टैंड फॉर। DNS किसका एब्रीविएशन है, या DNS की फुल फॉर्म क्या है? डोमेन नेम सिस्टम, डिपेंडेंट नेम सर्वर, डिफेंस न्यूक्लियर सिस्टम, डाउनलोडेबल न्यू सॉफ्टवेयर। तो DNS का फुल फॉर्म आपका होता है डोमेन नेम सिस्टम। आपका ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा यहाँ पर, द कंप्यूटर मॉनिटर इज अपीयर लाइक ए टीवी। जो कंप्यूटर का मॉनिटर होता है सेम टू सेम टीवी की तरह आपको दिखता है, टेलीविज़न की तरह, बट कैन नॉट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ। कौन से फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर सकता है? रिसीविंग ऑफ टीवी सिग्नल्स, एन इमीडिएट पिक्चर, डिस्प्ले ग्राफिक्स, क्लियर पिक्चर्स। तो जो आपका CCTV, ठीक है, जो आपका LED है, आपका TFT है, या कंप्यूटर का मॉनिटर है, तो उसमें क्या है, देखो इमीडिएट पिक्चर आप देख सकते हैं, ग्राफिक्स भी उसमें डिस्प्ले होते हैं, क्लियर पिक्चर दिखती है। केवल एक काम नहीं होता है, रिसीविंग ऑफ टीवी सिग्नल, उसमें टीवी के सिग्नल नहीं आते हैं। तो आपका ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द चीपेस्ट मेमोरी डिवाइसेस इन टर्म ऑफ कॉस्ट एंड बिट। यहाँ पर बात हो रही सबसे सस्ता मेमोरी डिवाइस कौन सा है जिसमें हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, कॉस्ट रुपए के आधार पर और बिट के अकॉर्डिंग। सेमीकंडक्टर मेमोरीज, मैग्नेटिक डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, मैग्नेटिक टैप। तो आपका जो मैग्नेटिक डिस्क होती हैं बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती हैं और बहुत ज़्यादा हैवी अमाउंट के लिए यूज़ होती हैं। तो हम सबसे चीपेस्ट आपका क्या है, सबसे चीपेस्ट है CD-ROM, कॉम्पैक्ट डिस्क। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आपने देखा होगा जब आप अपने डिजिटेशन बनाते हैं या कोई भी आपको लगता है कि हमको अपना डेटा स्टोर करके रखना है, तो हम CD को परचेस कर लेते हैं। कितने की मिलती है? 5 रुपये 6 रुपये की। इससे सस्ता कोई भी मेमोरी स्टोरेज डिवाइस आपको नहीं मिलेगी। अगर आप पेन ड्राइव भी ख़रीदते हैं तो वो आपको 200 रुपये 400 रुपये में मिलेगी, लेकिन आप एक कॉम्पैक्ट डिस्क CD को केवल 5 रुपये 6 रुपये 4 रुपये में परचेज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एन IBM सिस्टम 38 रिप्रेजेंट द कंप्यूटर क्लास ऑफ स्मॉल स्केल कंप्यूटर, मीडियम स्केल कंप्यूटर, लार्ज स्केल कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो जो IBM का आपका स्मॉल स्केल कंप्यूटर है इनकी बात की गई थी 1978 में, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा, एन IBM सिस्टम 38 रिप्रेजेंट द कंप्यूटर क्लास ऑफ स्मॉल स्केल कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा यहाँ पर, HTTP स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट टाइप प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हॉनररी टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, नन ऑफ द एबव। तो HTTP की फुल फॉर्म है आपकी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जो इंटरनेट पे हम फाइल डाउनलोड करते हैं, ठीक है, कोई भी हमको डेटा डाउनलोड करना होता है तो वहाँ क्या यूज़ होता है, वहाँ पर HTTP यूज़ होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ पर आपका। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, ए पेरिफेरल इज़। पेरिफेरल क्या होते हैं? फर्मवेयर, स्लिकवेयर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर। फर्मवेयर क्या होते हैं आपके, स्लिकवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, हार्डवेयर क्या होते हैं। जो पेरिफेरल होते हैं, पेरिफेरल का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल डिवाइसेस दैट प्रोवाइड इनपुट आउटपुट फॉर CPU और कंप्यूटर। जिनके थ्रू हम अपने कंप्यूटर में इनपुट देते हैं, आउटपुट देते हैं, वो डिवाइसेस आपकी पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं। और डिवाइसेस आपकी क्या होती हैं, आपके हार्डवेयर होते हैं। हार्डवेयर में आपका प्रिंटर है, माइक है, वेब कैमरा है, आपका साउंड मॉडेम, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, जितने भी आप डिवाइसेस यूज़ करते हैं वो सब आपके हार्डवेयर में आते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पेरिफेरल इज ए हार्डवेयर। क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सैटेलाइट्स हेल्प टू टेलीकास्ट टीवी नेटवर्क प्रोग्राम ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर द कंट्री। कौन सा सैटेलाइट है जो पूरी कंट्री में टेलीकास्ट करता है टीवी के नेटवर्क को, प्रोग्राम्स को? एप्पल, आर्यभट्ट, रोहिणी, इनसैट, आईबी। तो पूरी कंट्री में टेलीकास्ट करता है इनसैट आईबी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा आपका यहाँ पर, इनसैट आईबी। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा यहाँ पर, एफटीपी इज़ बेटर देन एचटीटीपी। देखो हमने लास्ट क्वेश्चन में अभी बात की है एचटीटीपी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एफटी की फुल फॉर्म है आपके फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। दोनों कहाँ यूज़ होते हैं? एफटीपी को हम यूज़ जब कर होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा लार्ज फाइल हमको डाउनलोड करनी है, फाइल का जो अमाउंट है, जो स्टोरेज डिवाइस है, बहुत ज़्यादा लार्ज कंटेंट होता है, तो हम एफटीपी का प्रयोग करते हैं, जो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में डाटा शेयर करते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, फाइल्स का आदान प्रदान करते हैं। एचटीटीपी क्या है? जहाँ पे फाइल का साइज़ छोटा होता है, इंटरनेट पे हम यूज़ करते हैं फाइल डाउनलोड करने के लिए। तो यहाँ पर आपको बताना है बिकॉज क्यों यहाँ पर एफटीपी बेटर देन एचटीटीपी। इट यूजेस सेपरेट चैनल फॉर डेटा ट्रांसमिशन एंड फ्लो कंट्रोल। It transfer data from the web server. It transfer data from the live server. It copies file to the user's hard disk in the destination specified by the user. तो आपके यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट, इज यूज सेपरेट चैनल फॉर डेटा ट्रांसमिशन एंड फ्लो कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15, कम्युनिकेशन सैटेलाइट वर्क थ्रू। जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं वो किसके थ्रू वर्क करते हैं? ट्रांसपोंडर्स, ट्रांसमीटर्स, रडार्स, नन ऑफ द एबव। तो जो आपके कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते हैं वो वर्क करते हैं ट्रांसपोंडर्स के थ्रू। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा आपका यहाँ पर। ट्रांसपोंडर्स क्या होते हैं? ए डिवाइस दैट रिसीव सिग्नल, जो सैटेलाइट्स से थ्रू सिग्नल को रिसीव करने की एक डिवाइस होती है। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज नीड रिफ्रेश? एस रैम, डी रैम, रोम, ऑल ऑफ द एबव। एस रैम का स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी रैम डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी, ऑल ऑफ द एबव। तो जो बार बार हमको रिफ्रेश करना होती है वो होती है आपकी डी रैम डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, क्योंकि डाटा को होल्ड करना होता है हमको, इसलिए हम बार बार रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश नहीं करेंगे तो जो हमारा डेटा है वो लॉस्ट हो जाएगा ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी या जो अप डाउन उसमें होता है। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट, डी रैम या डायनामिक रैम। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लास बेस्ड ऑन साइज? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लास बेस्ड साइज। यहाँ पर कंप्यूटर्स की कुछ कैटेगरी दी गई हैं और जो क्लास के थ्रू ये डिवाइड किए गए हैं उनसे डिफरेंट हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर। तो देखो मेन फ्रेम कंप्यूटर आपका एक टाइप है कंप्यूटर्स का, माइक्रो कंप्यूटर टाइप्स हैं कंप्यूटर्स का, मिनी कंप्यूटर अलग आपका क्लासिफिकेशन है। डिजिटल कंप्यूटर है वो माइक्रो कंप्यूटर के अंडर में आता है। माइक्रो कंप्यूटर के जो टाइप्स होते हैं उनके अंदर डिजिटल कंप्यूटर आता है आपका। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर्स आर यू श्योर विल नॉट टू यूज़ इफ योर ऑब्जेक्टिव इज़ टू प्रिंट ऑन मल्टी कार्बन फॉर्म्स। यहाँ पर बात हो रही है एक प्रिंटर से हमको प्रिंट आउट लेना है, उस प्रिंट आउट के साथ में हमको 5-10 कार्बन कॉपी भी चाहिए उसी टाइम जब हम प्रिंट ले रहे हैं। तो कौन सा प्रिंटर यूज़ हमको नहीं करना है? वहाँ पर डेज़ी व्हील यूज़ करना होता है, क्योंकि डेज़ी व्हील में हैमर के थ्रू प्रिंटिंग होती है। अगर आपने ऊपर एक पेपर लगाया कार्बन कॉपी की तरह, आपने 5 पेपर और लगाया तो नीचे भी आपको प्रिंट आउट मिलेगा। डॉट मैट्रिक्स में भी आपको मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप पोस्ट ऑफिस जाते हैं और आपको जो वो वहाँ से स्लिप मिलती है स्पीड पोस्ट वाली, तो वो इसी टाइप के प्रिंटर्स होते हैं आपके, डेज़ी व्हील, डॉट मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम यूज़ नहीं करेंगे किसका? लेज़र प्रिंटर का। क्यों? क्योंकि लेज़र प्रिंटर सिंगल कॉपी निकालेगा, वो नीचे की जो कॉपी होंगी उसके ऊपर प्रिंटिंग नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हैमर का यूज़ नहीं होता है, वहाँ पर लेज़र जेट, लेज़र इंक का यूज़ होता है जो केवल सिंगल पेपर पर ही होता है। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा, ए GUI इज़ ए ग्राफिक यूज़र इंटरफेस, इज ए हार्डवेयर, लैंग्वेज इंटरप्रेटर,
सॉफ्टवेयर इंटरफेस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ग्राफिक यूज़र इंटरफेस आपका है सॉफ्टवेयर इंटरफेस। जब आप अपने सिस्टम को ऑन करते हैं और आपके में अगर कोई सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं हुआ है, जो ग्राफिक यूज़र इंटरफेस है, तो क्या होता है, आपको जो आइकॉन होते हैं वो बहुत बड़े लार्ज साइज़ में दिखाई देते हैं। उनके जो शेप होते हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव इफेक्टिव नहीं लगती हैं। लेकिन जैसे ही आप उसमें ग्राफिक कार्ड या ग्राफिक सॉफ्टवेयर इंक्लूड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, तो जो आपके जो आइकन होते हैं, जो फाइल्स होती हैं, वो एक प्रॉपर वे में आपको शो होती हैं और जो इंटरफेस होता है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा वहाँ पर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 की अब हम बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। PCI इज़ ए टाइप ऑफ प्लग एंड प्ले। प्लग एंड प्ले कौन सी डिवाइसेस होती हैं? वो डिवाइसेस जिनको हम कंप्यूटर पे यूज़ करने के लिए हमको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है, हम लगाते हैं और उनका यूज़ हम कर पाते हैं, वो प्लग एंड प्ले डिवाइसेस होती हैं। ब्राउज़र आप जानते हैं, जहाँ हम नेट एक्सेस करते हैं, जहाँ हम नेट चलाते हैं, बस और सॉफ्टवेयर। तो PCI आपका बस है, ठीक है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। बस क्या है? बस एक एरिया है, ठीक है। एरिया का मतलब क्या है बस का? बस ए डेटा कनेक्शन टू और मोर डिवाइसेस कनेक्टेड टू कंप्यूटर। फॉर एग्जांपल, आपको रैम कनेक्ट करना है कंप्यूटर में, आपको रोम कनेक्ट करना है, आपको CPU कनेक्ट करना, जो एक पथ होता है, जो पाथ होता है, एक एक कंपोनेंट को कनेक्ट करना, तो जो पाथ होता है उसको हम बस कहते हैं, ठीक है। ये डेटा कनेक्शन टू और मोर डिवाइसेस कंट्रोल, ठीक है, और कनेक्ट टू कंप्यूटर। तो यहाँ पर आपका बस हो जाएगा। यहाँ पर हमने डिस्कस किए हैं 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके प्रीवियसली NTA-NET JRF एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं जहाँ पर कंप्यूटर एप्टीट्यूड से आपसे पूछा जाता है, वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कुछ नए प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। कोई सजेशन है, कोई इम्प्रूवमेंट है चाहते हैं आप, तो आप कमेंट कर सकते हैं।